हेलो दोस्तों, बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सी यूनिट करने वाले हैं और कौन से ईयर का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं PYQ प्रैक्टिस फॉर द यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। और कहां पर? सितंबर 2022 में शिफ्ट 2 यानी कि जो इवनिंग में एग्जाम हुआ था उसमें से प्लांट फिजियोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए हैं वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो, अगर इस पूरे पेपर को एनालाइज किया जाए तो यहाँ इस पेपर के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी से पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस आए हैं, जबकि पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं। और हमें पता है पार्ट बी में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 4 आए हैं तो 8, तो आपको यहां से मिलेंगे मार्क्स अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं। और ये फिर इस यूनिट को हम देखते हैं। पार्ट सी की अगर बात की जाए तो 6 क्वेश्चन आए हैं और एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, यानी कि 24 मार्क्स आपको पार्ट सी में मिलेंगे इस यूनिट से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट बी के सभी क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट सी के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है पार्ट बी के अंदर। तो क्वेश्चन का आईडी है 186। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दी है और पूछा है इन चारों में से गलत कौन सा है। ठीक है, आपको इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। यहां पूछा है गलत कौन सा है। चलिए रीड करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। डिहाइड्रिन्स आर इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन। ठीक है। बी है डिहाइड्रिन्स हैव मिनिमल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके। सी है डिहाइड्रिन्स आर ऑफन इंड्यूस्ड बाय ABA। और फोर्थ ऑप्शन है डिहाइड्रिन्स आर हाईली हाइड्रोफोबिक प्रोटीन। इस क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करने के बाद हमें यह है कि अगर हमें डिहाइड्रिन के बारे में पता है तो हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि सारी स्टेटमेंट डिहाइड्रिन के बारे में दी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ डिहाइड्रिन के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर ले, ताकि अगर यहां से आगे कभी क्वेश्चन आए तो आप कर सके। ठीक है, चलिए जानते हैं व्हाट इज डिहाइड्रिन प्रोटीन। देखो, डिहाइड्रिन प्रोटीन को हम लिया प्रोटीन भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन। तो ये होते क्या है? डिहाइड्रिन प्रोटीन या फिर लिया प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो प्लांट के अंदर फॉर्म होते हैं। और कब फॉर्म होते हैं? जब प्लांट में स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, यानी प्लांट में जब किसी चीज की कमी या फिर ज्यादा हो जाना उसे स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं। तो जब प्लांट में स्ट्रेस हो जाता है उस टाइम पर ये लिया प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो लिया प्रोटीन क्या है? आर अ क्लास ऑफ प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। ठीक है, अब बनते तो है प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशन में, लेकिन बनाता कौन है? इसे बनाता है ABA। ABA मतलब एब्सिसिक एसिड, जो कि एक तरह का फाइटो हार्मोन है। तो जब भी स्ट्रेस होता है प्लांट के अंदर ABA इस डिहाइड्रिन या फिर लिया प्रोटीन को बना देता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड डिहाइड्रिन बिकॉज दे आर इंड्यूस्ड बाय वाटर स्ट्रेस। एग्जैक्टली, इनको हम डिहाइड्रिन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट के अंदर जब वाटर का स्ट्रेस होता है, यानी जब पानी की कमी हो जाती है, उस टाइम पर ये डिहाइड्रिन प्रोटीन बनता है। और ये करते क्या है? बनने के बाद ये हेल्प करते हैं प्लांट की कि प्लांट इस कंडीशन को टॉलरेट कर सके और फिर भी ग्रो करता रहे। ठीक है, तो दे हेल्प प्लांट टू टॉलरेट दीज कंडीशंस बाय स्टेबलाइजिंग सेलुलर स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टिंग इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है डिहाइड्रिन प्रोटीन की। सबसे पहला, ये स्मॉल होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हाइड्रोफिलिक है। लार्जली डिसऑर्डर्ड होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं एंड हैव मिनिमल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिहाइड्रिन प्रोटीन की। आपको ये सब पता होना चाहिए, तब जाकर ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अब। फर्स्ट ऑप्शन हमने पढ़ा था कि डिहाइड्रिन्स आर इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन। एग्जैक्टली, अभी हम पढ़ के भी आए हैं, ये हाईली डिसऑर्डर्ड होते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डिहाइड्रिन्स हैव मिनिमल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी हमने पढ़ा है, तो ये भी सही हो जाएगा। डिहाइड्रिन आर ऑफन इंड्यूस्ड बाय ABA, ये भी बिल्कुल सही है।
लास्ट है डिहाइड्रिन आर हाईली हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, ये गलत हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है डिहाइड्रिन हाइड्रोफिलिक होते हैं ना कि हाइड्रोफोबिक, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और क्वेश्चन में पूछा भी इनकरेक्ट है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि डिहाइड्रिन आर हाईली हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि आया हुआ है पार्ट बी में। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज प्रेजेंट इन सिम्बायोसिस रिसेप्टर लाइक काइनेज, जिसको शॉर्ट में SYMR के प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास ये जो रिसेप्टर होते हैं कौन से, सिम्बायोसिस रिसेप्टर लाइक काइनेज, जिसको हम SYMR के बोलते हैं, इनके पास कौन सा डोमेन होता है, इन रिसेप्टर के पास कौन सा स्पेसिफिक डोमेन होता है, इन चारों में से आपको बताना है। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रिपीट होता है, या फिर ल्यूसिन रिच रिपीट होता है, या फिर NAC डोमेन होता है, या फिर W बॉक्स डोमेन होता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए भी हमें इसके बारे में जानना होगा। तो ये जो रिसेप्टर लाइक काइनेज यानी कि RLK होते हैं, आर प्रोटीन दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई इंक्लूडेड सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस विद अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसका जिक्र किया है पीछे, वो हेल्प करते हैं प्लांट को, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होती हैं, स्टिमुलस होता है या फिर कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके इंटरेक्शन में भी ये जो रिसेप्टर है हेल्प करते हैं। ये जो RLKs होते हैं आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट कंटेन एन इंट्रासेलुलर डोमेन विद अ काइनेज एंजाइम and extracellular domain of RLKs is often composed of repeat motif such as leucine rich repeats exactly। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी लगाया है उन रिसेप्टर्स का, जो सिम्बायोसिस रिसेप्टर लाइक काइनेज जो है उसका ये डायग्राम है। इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये होता है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पोर्शन में जो होता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। इसके बाद ये है साइटोप्लाज्मिक डोमेन, यानी कि जो सेल के अंदर होता है, और ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी जो सेल से बाहर होता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर में आप देख सकते हैं LRR होता है, LRR का मतलब है ल्यूसिन रिच रिपीट्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक डोमेन है इन रिसेप्टर्स का जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बता भी सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज प्रेजेंट इन सिम्बायोसिस रिसेप्टर लाइक काइनेज विल बी ल्यूसिन रिच रिपीट्स रीजन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप इस इंफॉर्मेशन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जिसका क्वेश्चन आईडी है 188। क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट साइट ऑफ एक्शन ऑफ DBMIB, जिसका फुल फॉर्म होता है 2,5 डाइब्रोमो 3 मिथाइल 6 आइसोप्रोपाइल P बेंजोक्विनोन एन इनिबिटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये पूछा है कि यहाँ पर ये जो इनिबिटर है यानी DBMIB कहाँ पर होता है ये इनिबिटर, क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वहां पर ये इनिबिटर होता है DBMIB। आपको बताना है कि उस पूरी लाइट रिएक्शन में ये कौन सी साइट पर इनहिबिट करता है। यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं, तो ये बताना है आपको कि कहाँ पर इनहिबिट करेगा। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मतलब DBIMB है, इनहिबिटर है फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और एंटागोनिस्टिक यानी अगेंस्ट होता है PQ के। तो ये लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में फोटोसिस्टम सेकेंड होता है, फिर फोटोसिस्टम 1 होता है। तो जो फोटोसिस्टम से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जा रहे होते हैं, कहाँ से, पहले यहाँ PQ के पास जाता है और फिर PQ से जाता है साइटोक्रोम B6F के पास। उस दौरान ही ये जो DBMIB है यहाँ इनहिबिट कर देता है। तो कहाँ इनहिबिट किया है इसने, PQ से जब हम साइटोक्रोम B6F के पास जाते हैं तो वहाँ पर ये इनहिबिट कर देता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं हर बार यहाँ से आते थे कि DCMU क्या होता है या फिर पैराक्योट क्या होता है जो यहाँ पर इनहिबिट करता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा है। फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया है DBMIB के बारे में कि ये कहाँ इनहिबिट करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन नई है, ये क्वेश्चन भी नया है,
तो आप इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं ताकि अगर आगे कभी यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप बता पाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कहां पर इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है जब इलेक्ट्रॉन PQ से साइटोक्रोम B6F के पास जा रहा होता है, वहां पर ये DBMIB इनहिबिट कर देता है। सो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा C, दैट इज PQ से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन ID 189 और क्वेश्चन है द प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन आर अ ग्रुप ऑफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, तो पूछा है कि प्लांट में जो फाइटो हार्मोन है जिब्रेलिन वो कहाँ से बनता है, यानी कहाँ से फॉर्मेशन होती है, वो डाइटरपीन से है या फिर मोनोटरपीन है या फिर ट्राइटरपीन से या फिर सिस्कीटरपीन से, ये पूछा है आपसे। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डाइटरपीन्स होता है। ठीक है, एक टर्पीन में होते हैं 10 कार्बन, तो डाइटरपीन में हो जाते हैं 20 कार्बन, इसको हम C20 भी बोलते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो डाइटरपीन प्लांट हार्मोन है दैट आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम जेरेनाइल डाइफॉस्फेट, यानी कि ये C20 ही होता है। ठीक है, अ कॉमन C20 प्रिकर्सर ऑफ डाइटरपीनॉइड्स। एग्जैक्टली, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो जिब्रेलिक एसिड या फिर जिब्रेलिन होता है वो डाइटरपीन होता है। ठीक है, ओके, सो द राइट आंसर विल बी बी। तो यहाँ तक हमने पार्ट बी के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से आए थे। ठीक है, सितंबर 2022 में इवनिंग वाला जो शिफ्ट था उसमें प्लांट फिजियोलॉजी से पार्ट बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे इसी पूरे पैटर्न का जो पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम करने वाले हैं। तो अगली वीडियो में भी आपको जुड़ना है, ये भी अच्छे से करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।